गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी, इस विषय में काव्य क्रमांक 5 मन भावन सावन, इस काव्य को हम आज के वीडियो में समझेंगे। कवयित्री सुमित्रानंद पंत द्वारा इस काव्य को लिखा गया है और इस प्रस्तुत कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का मनोहर वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। भारतीयों के जन जीवन में देखा जाए तो श्रावण मास का जो महत्व है ये विशेष है। इस महीने को मतलब श्रावण महीने को हम शिवजी का महिमा माना जाता है। इसी महीने में वृक्षों पर झूले पड़ जाते हैं। कवि की कामना है कि खुशियाँ का यह श्रावण मास लोगों के जीवन में बार बार आए, ऐसी मनोकामना कवयित्री सुमित्रानंद पंत करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हम सुमित्रानंद पंत जी का परिचय करते हैं। इसके बाद हम काव्य को पंक्तिवाइज समझते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म ईस्वी सन 1900 में हुआ तथा उसका निधन 1977 में हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म वर्तमान उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। पतंजी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली, चिदंबरा आदि उनके मुख्य काव्य ग्रंथ है। उन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू सम्मान और चिदंबरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च अगर अवार्ड होगा तो वह ज्ञानपीठ, और वो अवार्ड, वो पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को चिदंबरा के लिए मिला हुआ है। भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण देकर भी उनको सम्मानित किया। पद्म भूषण हमारा भारत का एक नागरिक सम्मान होता है। जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन 4 नागरिक सम्मान में से उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। प्रस्तुत काव्य में कवि के मन को मोहित करने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कवि के अंत में सबके जीवन में सावन के बार बार आगमन की कामना यहाँ पर कवि ने की हुई है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, पहली पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? झूम झूम झम झम मेघ बरसाते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरु से छन के, चमचम बिजली चमक रही है उड़के घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। कवि कहते हैं कि श्रावण मास के बादलों से झमझमाझम मतलब खूब बरसात हो रही है। झमझम खूब बरसात हो रही है। मेघ जो है वो बरस रहे हैं। बरसात का पानी जो है वो पेड़ों के पत्तों से सनकर नीचे गिरता है। छमछम गिरती है बूंदे, बूंदे मतलब बरसात का पानी जो है। तरु मतलब पेड़ पेड़ों से टकराकर नीचे धीरे से गिरते हैं। छमछम गिरती बूंदे तरुओं से छनके। बादलों के बीचों बीच बिजली जो है वो चमक रही है। चमचम बिजली चमक रही है उड़के, चमचम बिजली चमक रही है उड़के, उड़के में घन के। कवि कहता है रुक रुक कर, थमथम का मतलब रुक रुक कर पानी जो है वो गिर रहा है। थमथम दिन के तम में सपने जगते हैं मन के। और जो बूंदे गिर रही है वो कैसे गिर रहे हैं? रुक रुक कर धीरे धीरे गिर रहे हैं। बादलों के कारण आकाश में सूर्य के न दिखाई देने के कारण धरती पर एक प्रकार से अंधकार छाया हुआ है, क्योंकि बादल का मौसम है। अब बादल होने के कारण आकाश में सूर्य के जो किरण है वो दिखाई नहीं दे रहे, और इसी कारण पृथ्वी पर, धरती पर अंधकार छाया हुआ है। और इसी कारण इसी दिन के अंधकार में मन के सपने एक एक कर जगकर
उठते हैं। थम थम दिन के तम में सपने जगते हैं मन के। और बादल होने के कारण सूर्य किरण नहीं है और अंधकार छाया हुआ है, और इसी कारण अंधकार में मन के सपने जो है वो एक एक कर कर जग कर उठ रहे हैं। पंखों से है पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल। तड़तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। क्या कहते, ताड़ के वृक्ष के पत्ते पंखों की तरह फैले हुए हैं। तड़तड़ पड़ती है धार, धार जो पड़ रही है मतलब ताड़ के वृक्ष के ऊपर बूंद पड़ रही है तो आवाज आएगा तड़तड़ तड़तड़। तो तड़तड़ पड़ती धार मतलब बरसात की धार, वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती पर मुख से जल बूंदे झलमल। क्या कहा कवि ने कि ताड़ के वृक्ष के पत्ते पंखों की तरह फैले हुए, उनकी उंगलियां जो है कैसी है, लंबी लंबी है। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां है चौड़े करतल। उनकी उंगलियां लंबी लंबी है, उनकी हथेली करतल चौड़ी है। बरसात की धार का पानी जब उन चंचल ताड़ के पत्तों पर पड़ता है तो तड़ तड़ की आवाज होती है। तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। जब ताड़ के पत्ते पर पानी बरसता है तो टप तो आवाज होता है। बरसात की धार का पानी जब उन चंचल ताड़ के पत्तों पर पड़ता है तो तड़तड़ की आवाज होती है। झलमल करती हुई वर्षा की बूंदे हाथ तथा मुंह से टप टप करती हुई धरती पर एक प्रकार से गिरती है। उसके बाद कवि कहता है कि नाच रहे पागल हो, ताली दे दे चल 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 दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से भीवल, हर सिंगार झरते बेला काली बढ़ती प्रतिफल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। कवि क्या कहते हैं देखिए, वर्षा ऋतु में श्रावण मास में होने वाली बरसात का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया हुआ है। ऐसा लगता है कि मानो पत्ते खुशी से एक प्रकार से पागल हो गए हैं। नाच रहे हैं पागल हो, ताली दे दे चल दल। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में होने वाली बरसात की धार चंचल पत्तों पर पड़ती है। ऐसा लग रहा है कि मानो पत्ते खुशी से एक प्रकार से पागल हो गए हैं और ताली बजा बजा कर क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। झुमझुम सिर नीम हिलाती सुख से वीवल, वो नाच रही है आनंद से खुशी से, ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं। निम्बी वर्षा के सुख से विवल हो उठी है, आनंद होकर उठी है तथा खुशी से झूम कर सिर हिला रही है। इतनी खुशी है। सुख से विवल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिफल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। नीम्बी वर्षा के सुख से आनंद होकर खुशी से झूम झूम कर सिर हिला रहा, हर सिंगार के फूल वर्षा में झरने लगते हैं तथा बेला की कली प्रतिपल बढ़ती है। मुस्कराती हुई हरियाली के बीच पक्षी समूह मंगल गीत एक प्रकार से गा रहे हैं। हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, और मुस्कुराते हुए हरियाली के बीच पक्षी भी अपना सुंदर मनोहर मंगल गीत गा रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति में क्या कहते हैं कवि, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती जन जन, म्याव म्याव रे मोर पिहू पिहू चातक के गन, उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ सिर मेघ गगन में भरते गर्जन। वर्षा ऋतु में मेढक टर टर की आवाज़ करने लगते हैं। जब वर्षा ऋतु होता है, पानी का तालाब भरा हुआ रहता है, तो मेढक जो है वो क्या करते हैं, टर टर की आवाज़ करने लगते हैं। म्याओ म्याओ रे मोर पिहू पिहू चातक के गन, जबकि झिंगुरों की झनझन की आवाज़ सुनाई देती है। जंगल में मोर भी क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में म्याओ म्याओ का स्वर गुंजाते हैं, जबकि चातक गण प्यू प्यू बोलने लगते हैं। म्याओ म्याओ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के घन,
उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन, गुमड़ गुमड़ घीर मेघ गगन में भरते गर्जन। और इस स्वर्ण बगुले वर्षा ऋतु से उत्पन्न सुख के कारण जोर जोर से बोलते हुए उड़ते हैं तथा बादल उमड़ते घुमड़ते हुए आसमान में छा जाते हैं तथा गर्जन करते हैं। गगन में गर्जन, गगन में भरते गर्जन। रीम झीम क्या कुछ कहते हैं बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कन कन में तृण तृण को पुलकावली भर। वर्षा ऋतु में रिमझिम बरसाती हुई वर्षा की बूंदें जाने क्या कहती है। वर्षा की ये बूंदें मानो के रोम रोम में सीरन भर देती है। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते हैं, ये बूंदें भी क्या कहते हैं, उनका स्वर रिमझिम रिमझिम क्या कहते, क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, रोम रोम में सीरन भर देती है तथा उनके हृदय को एक प्रकार से प्रसन्नता से भर देती है। इस ऋतु में रह रह कर पानी की तेज धार धरती पर पड़ती है, रह रह कर, जिससे धूल का प्रत्येक कण तथा धरती की प्रत्येक वनस्पति क्या हो जाती है, प्रसन्न होकर उठ जाती है। धाराओं पर धारा झरती धरती पर, धाराओं पर धारा इस धरती पर गिरते रहती है। इसी कारण से रज के कण कन में तृण तृण को पुलकावली भर। जब इस ऋतु में रह रहकर पानी की तेज धार धरती पर पड़ती है, जिससे धूल का प्रत्येक कण तथा धरती की प्रत्येक वनस्पति क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष्य के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते, वर्षा की बूंदों की धार पकड़कर कवि का मन झूल रहा है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, कवि का मन झूल रहा है। वर्षा की बूंदों की धार पकड़कर कवि का मन झूल रहा है और कवि चाहता है कि सभी लोग आकर उसके चारे ओर खड़े हो जाए। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। कवि क्या चाहता है, सभी लोग आकर उसके चारों ओर खड़े हो जाए और मिलकर सावन के गीत गाए। गाओ सावन, सभी लोग आओ और सावन के गीत गाओ। इंद्रधनुष्य के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। क्या कहते हैं कवि, आकाश में एक तरफ से दूसरी तरफ तक फैले इंद्रधनुष्य के झूले पर झूलने का आमंत्रण कवि सभी को देता है। और कवि अंतिम में क्या कामना करता है कि सावन की महीना जो है वो लोगों के जीवन में बार बार आए, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहते हैं कि ऐसा मौसम, ऐसा सावन का महीना हमारे जीवन में बार बार आए और हमारा मन एक प्रकार से इस सावन महीने में प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार की मनोकामना कवित्री सुमित्रानंद पंत ने यहाँ पे की है। एक निसर्ग का वर्णन करते हुए, वर्षा ऋतु का वर्णन, सावन मास का वर्णन कवि ने इस काव्य में हमें किया हुआ है। विद्यार्थी मित्रों हो, आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर इस अच्छे से अच्छे इस काव्य को समझाने का प्रयास करना है। इस काव्य का भावार्थ आपको आपकी हिंदी के कॉपी में पंक्तिवाइज लिखवाना है। इसी काव्य पर आधारित शब्दार्थ टिप्पणी जो दी हुई है वो भी आपको लिखना है और होमवर्क लिखकर प्रश्न उत्तर आपको याद करवाना है। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।